डांस पार्टी अच्छी थी, वो काला ड्रेस आ गया था बिकॉज जो हम दैट ड्रेस ओके है ना, तो यहाँ तक तो हमें पहुँचना था। हमारी लड़की जो है वो कुछ नहीं सोच रही। अच्छा जी, एपिसोड 13, 14, 15, 13 में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। इट वॉज अ स्ट्रेट वॉच। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। इस लड़की को भी नहीं पता चला कि ये ब्रॉथल में है। हालांकि एक सीन में डायरेक्टर ने पीछे 3 नुक्ते से बिठाए थे जो लड़कियां थी, है ना, और बाकी एक ही लड़की इंटरैक्ट कर रही है। इस घर में जितनी बेटियां हैं वो कोई इंटरैक्ट, हाँ वो रूबी सीनियर मोस्ट है। इंटरनेट कैफे नहीं लग रहा, हर कोई नेट पे कुछ कर नहीं रहा है पीछे के लैपटॉप कमरे में क्या हो रहा है, फिर एक मुझे कजन भी आ जाता है ना देखना था। पकड़। हाँ, कजन आ गया और आके उसने उसके चूंकि कपड़े पहने थे उन्होंने संभाल लिया। फाखिर। हाँ, करण को ऐसे ड्रामे क्यों पसंद आते हैं रवीना जी? क्या वजह? क्या देखो, पसंद क्यों आते मसाला, मसाला इनको भी पसंद आया। मुझे खुद का है हाँ, शुरू से मसाला, पहले जाने से मसाला, मजे का मसाला। लगा। Guilty pleasure, guilty There is pleasure. nothing masala about it. It's just repeat. The lines are the same. The scenes are the same. They're just regurgitating I don't know, everything that's that just a guilty has pleasure been ना, going बस on. अब कहानी जैसे आगे नादिया गई को नहीं एहराम गई। जुनू पसंद आ गया था तो बस आ गया था। अब ये कब मिलेगी इसको? ठीक है, वो 13 में भी नहीं आया, 14 में भी नहीं आया। वो वलीमा वगैरह होता रहा, बेइज्जतियाँ होती रहीं, लड़की को घर ले जाना होता रहा, फिर इनमें तलाक की बात होती रही। नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट ट्रैक, बट वो ट्रैक तो इंटरलिंक्ड है क्योंकि अब उसको इस लड़की को घर से निकालना है, क्योंकि कभी ना कभी उसकी बहन अगर वापस आ गई, जिसने कि उसको कॉल भी कर ली है कि मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मैं तो दुनिया को तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगी, तो ये वाली लड़की को तो हटाऊं ना मैं अपनी ज़िंदगी से ताकि वो दूर हो जाए मुझसे। बात समझ आ रही है मगर बात इंटरेस्टिंग तरीके से कन्वे नहीं हो रही। तो मैंने देखा 15 का प्रोमो और उसमें वो काला ड्रेस आ गया था बिकॉज जो हम उसमें भी देख रहे हैं ना, जो हमारी शुरू के प्रोमो में। हाँ, प्रोमो में भी और टाइटल में भी, या दैट ड्रेस ओके है ना। तो यहाँ तक तो हमें पहुँचना था। सो व्हाट्स हैपनिंग इज दिस मॉर्बिड फैसिनेशन अबाउट हाउ, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो वो मॉर्बिड फैसिनेशन के ओह आने वाला है, गॉट मी हुक्ड अगेन। और फिर वो आया दिन, क्योंकि वो एक क्लाइंट के पास गई और ट्यों हुआ, जो कि बिल्कुल नादिया ने उसको सही एक्सप्लेन किया है। डांस पार्टी अच्छी थी और वहाँ उसको वो दिखी और फिर उसने कहा कि ये यहाँ कैसे पहुँची, अब इसको प्रोलॉन्ग करना है। और उसने कहा कि लोगों का सेंटिमेंट आप देखो कि लोगों के लिए उन्होंने वो जगह एक दिखा दी है, अब वहाँ तक फिर पहुँचाने का सफ़र शुरू होना है। सो आम लोगों के लिए, आम ड्रामा व्यूज़ के लिए, जो हमारे 60% लोग हैं, ये जो सेंसिबिलिटी है जिसकी हम बात करते हैं जर्द पत्तों में और जेंटलमैन में और रद में, वो एक फ़र्क चीज़ है। बट जो ये है ना लाइट ड्रामा जिसमें सब कुछ हो रहा है, सो वो आया और उसके बाद एक और जुमला भी आया जो कि ठीक था। उसने कहा कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम रूबी, कौन है वो? हाँ, रूबी है ना, रूबी, तुम मुझे निकालोगी यहाँ से। तो रूबी ने वो सवाल फेंका जो कि बिल्कुल स्पॉट ऑन था। उसने कहा हाँ तो मैं निकालूंगी, पर तुम जाओगी कहाँ निकल के? मतलब हमारी लड़की जो है वो कुछ नहीं सोच रही। राइटर सोचवाएंगे, राइटर को पता है कि आके दानिश सेव करेगा। हाँ, और वही हम चाह रहे हैं कि दानिश ही सेव करे, कहीं और ना जाए। जब इतना बड़ा एक आदमी, उसके बाद फिर रिवेंज गेम शुरू होगी, फिर वो बदला लिया जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगी कहानी। मजे का है, लेकिन जहाँ भी लेके लोगों जा के रही। लिए इसको देखने के लिए आपको अपना वाला दिमाग स्विच ऑफ करना पड़ेगा और कोई और दिमाग, जैसे Cannot. नादिया कहती होती है ना, वो जो Switch off. कहीं पे हाँ दूसरा वाला करना पड़ेगा। बट है ये यही गिल्टी प्लेजर, मॉर्बिड फैसिनेशन, स्टिल दिस। मुझे लग रहा है कि ये राइटिंग सेव हो सकती थी क्योंकि हम तक तो डायरेक्शन के बाद पहुंच रही है ना। सो और जो सिनॉप्सिस बनता है या जो प्लॉट लाइन बनती है, स्टोरी लाइन या जिसको हम कहते हैं वन लाइनर, वो जो बनता है वो यही वो ठीक बन रहा है। सेंट्रल आइडिया तो ये है ना, वो तो सही बन रहा है। वही है जो लोगों को भी हुक कर रहा है, जो हमें भी मॉर्बिड फैसिनेशन दे रहा है क्योंकि हमारी सेंसिबिलिटी मुझे के तो लिए मजा आ रहा है। हाँ। तो पता तुम्हें क्यों मजा आ रहा है? राइटिंग के फ्लॉज जो हैं वो संभाले जा सकते थे। कैरेक्टराइजेशन को ज़रा सा ग्राफ बना के भाभी का, माँ का ऊपर नीचे ले जाके, ये जो लड़का है सरफराज
जो कि अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी करता है कांस्टेंट, इसका भी कोई ग्राफ बन सकता था, क्योंकि इसके दिमाग में एक रिमोर्स है या जो भी एक बुरी जगह है, क्योंकि वो लड़की अब इसको कॉल भी कर चुकी है। तो ये संभाले जा सकते थे, बिकॉज द वन लाइनर इज़ फाइन फॉर मी, नॉट फॉर मी बट जनरली जिन लोगों के लिए आपने ये ड्रामा बनाया है उनके हिसाब से ये वन लाइनर ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ गेटिंग द पॉपुलैरिटी। 12 मसाले की चाट है, वो सही चल रही है, एक लड़की ब्रॉथल्स में जा रही है, अब हीरो मिल जाएगा उसको। थोड़ा सा वहाँ उन जगहों पे जाना, उनकी स्टेयर करना। अच्छा, पहुंचती ब्रॉथल पे ही है, पहली दफा हाँ, ब्रॉथल और उसको पता ही नहीं चलता, और दूसरी तरफ ब्रॉथल पहुंची। आई थिंक द राइटिंग इज लाइक 5.5। 5.5 चले जी, नॉट बैड। आज अच्छे मूड में। हाँ हाँ, पार्टी अच्छी लगी है इनको, पार्टी अच्छी लगी है। प्लॉट वन लाइनर कंपेलिंग है। मेरे हिसाब से द डाउनफॉल ऑफ दिस प्ले इज़ द डायरेक्शन, क्योंकि जैसे भी मरीना ने कहा, सर पे मरीना ड्रामे का ने डाउनफॉल तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, फॉर अस सुपर हिट है, और इश्क मुर्शिद के करीब चला गया, और क्या चाहिए आपको। वो जो सीन था जिसमें वो सर पे मारती है एक बड़ा सा गुलदान, उससे पहले दरवाज़ा बंद हुआ था ना, तो उसने नॉब को तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। उसने दरवाज़ा खटखटाना, दरवाज़ा खोलो, शी डिडंट इवन चेक वेदर इट वाज ओपन एंड शी जस्ट assumed, and the first reaction that anybody gives to, if you feel that the door's probably gotten locked, तो आप सबसे पहले नॉब घुमाते हैं, उसके बाद आप उसको नॉक पे जाते हैं। So the actor and the director never thought of that. They straight away went for banging on the door. और ये सारी सिचुएशंस, और ये छोटी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं विच कैन छोटी गलतियां सेव हो जाएं तो शायद हम उतनी बुरी जगह पे ना जाएं। वो सीन ख़ास तौर पे जो हुक था, और हुक था 14 एपिसोड्स तक, 15वीं में आके फिर 15वीं तक हमें लेके ही वो हुक आया है। उस सीन में आपने एक दफ़ा नहीं बताया कि इस लड़की को सवाए धुएं और शराब की स्मेल के अलावा कोई प्रॉब्लम है। आई मीन द ओनली कंप्लेंट शी हैज़ वाज, मैं अंदर इसलिए नहीं हूँ कि मुझे धुएं और स्मोक से और शराब की स्मेल से प्रॉब्लम है। वो कहाँ थी? वो पहली दफ़ा एक ऐसी जगह में थी, इर्द गिर्द लोग थे। देयर कुड हैव बीन सच अ रेंज ऑफ इमोशंस दैट दिस वुमन, आवर मेन प्रोटैगनिस्ट, शुड हैव शोन। ये वो लड़की थी, ये अपना अगला पिछला सब जस्टिफाई कर देती उन सारी लुक्स से। वो लड़का भी देखता रहता इसको, और उसको भी पता चलता कि ये कैसे रिएक्ट कर रही है। वो आदमी है, हाथ जले हुए हैं। ना डायरेक्टर ने कराया, ना हमारे एक्टर ने किया। तो अगर राइटिंग 5.5 है तो डायरेक्शन है 4.5। यू आर राइट, क्योंकि वहाँ पे इतने ड्रामेटिक आपके पूरा सेटअप लगा हुआ है, उसमें उसको वो धमका रहा है, कुछ कर रहा है, और म्यूजिक अच्छा चल रहा है, वो दूर से देख रहा है कि उस लड़की के साथ कुछ बदतमीजी हो रही है। वो बढ़ता है, जाफर उसको रोकता है कि अभी मत जाओ, अभी देखो क्या चीज़ है। फिर वो इस तरह से कुछ, और वो जिस लिए आए थे उस जगह में, क्योंकि जाहिर है ये वो जगह नहीं थी जहाँ वो पिछली दफ़ा क्लाइंट के पास आई थी। ये वो जगह थी जहाँ से इन लड़कियों ने चूज़ होना था प्रॉबेबली, है ना। आई एम जस्ट थिंकिंग। सो वो सब विजुअल बनाने की ज़रूरत थी। सिर्फ यही नहीं कि वो यहाँ है और बस है, और वो आएगा और वो इसको देखेगा। 5। इसके साथ वो हुआ है जो भाभी के साथ भी हुआ है। राइटिंग का ब्लंडर है कि जब वो फाइनली उस जगह पहुंच भी जाता है जहां वो उसको देख भी लेता है, तो वो क्या कहता है, पता करो ये यहाँ पहुंची कैसे, और फिर चला जाता है। हाँ, मुझे नहीं तो समझ ये मिल गई है तुम्हें, वही मैं कह रही हूँ, मौत ये तो मिल वही गई है, ही ये ग्रैब यही है जिसको तुम ढूंढ रहे थे, जो ख्वाबों में आ रही थी, जो हाँ। नींद में थी, जो सारा दिन थी। लेकिन वो तो पता करेगा ना कि उसको क्या पता कि अपनी मर्जी से घर से भाग के आ गई, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या सोचा था उठा के नहीं इसने लेके जा कि जिस सकता। दिन मुझे मिल जाएगी कहीं भी, मैं क्या करूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा, कहूंगा पूछो यहाँ पहुंची कैसे। पता तो करवाएगा, उठा के तो नहीं लेके जा सकता, I'm- लड़की को तो see, नहीं जानती। तो उसके साथ ज्यादती है ना, क्योंकि सिचुएशन गायब हो जाती। वो लड़की वो नजर आई है, पता करो ये पहुंची कैसे है, लड़की गायब हो जाती। कुछ भी, जैसे तुम और मैं हम बताते हैं ना कि अब सेव कैसे हो सकता है। देखा और वो लड़की को और वो भाग रहा है, और पहुंचो
कैसे पहुंची हो गया, और उसके बाद वो भाग रहा है और वो गायब हो गया, वो लड़का लेके उसको कहीं चला गया, वो फिर ढूंढ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. सो ये दानिश. अच्छा, ऑन द अदर हैंड पहले शुरू में दिखाया भी है कि आप कैसे गरीबों की मदद करें. अब सारे काम ख़त्म कर दिए दानिश के, भाभी को डांटने के अलावा और इसके बारे में भाभी की इंसल्ट के अलावा और जाफर को डांटने के अलावा. हाँ, और इस लड़की के बारे में सोचने के अलावा, है ना, पुलिस को भी डांटना के इसके बारे में सोच. तो वो कम है इस एक्टर के लिए. जबकि के हिबा को, जैसे आप कह रही हो, हिबा को जगह दी हैं, जगह पे जगह, जगह पे जगह, जगह पे जगह. इम्पैक्ट नहीं आ रहा. ये जो भी कर रहा है ना, जो आया ही नहीं है उसकी तरफ, जो करने को है ही नहीं कुछ, वो खड़ा है और वो कह रहा है कि क्योंकि आप जा रही हैं, वो ठीक कर रहा है. सो इफ हिबा इज 5.5, ही इज डेफिनेटली अ 6. ओके जी, गुड जॉब.